आज सबसे ज़्यादा मातृशक्ति है यहाँ पे, बहनों की संख्या ज़्यादा है, माताओं की संख्या ज़्यादा है, तो बातें भी ज़्यादातर उन्हीं की चलेगी, क्योंकि पूरे घर का स्वास्थ्य आप लोगों के हाथ में है। तो जैसे केसर भाई बताए, हम मालिक हैं, हमें मालिकों की तरह जीना चाहिए। ऐसे ही आज दो मालिक के आज जयंती है, जिसमें पहला नाम है बाल गंगाधर तिलक जी, जो कि महाराष्ट्र से हैं और बहुत अच्छे एक वकील भी रहे हैं और बहुत अच्छा उन्होंने आज़ादी बचाओ आंदोलन में उन्होंने कार्य किया। और दूसरे जो मालिक रहे वो हैं चंद्रशेखर आज़ाद। उनके नाम के पीछे ही आज़ाद लगा था कि उन्होंने गोली भी अंग्रेज़ों का नहीं खाया और अपनी गोली से ही अपने आप को मार लिया। तो हम उस देश में रहते हैं, हमें गर्व होना चाहिए कि एक एक मतलब बातों का इतना इफ़ेक्ट है कि लोग अपनी जान दे देते हैं, पर उनको अफसोस नहीं होता है। हम उस देश के वासी हैं। तो आज आप लोगों को भी गर्व होएगा कि जो चीज़ें हम बताने वाले हैं और उसका उपयोग करके कैसे आप अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। जब आप लोगों का क्लास चल रहा था तो मैं ये थैली लेकर के आसपास के, आपके आसपास के ये सारी औषधियाँ अप्रोक्स 40+ है, तो प्रयास करूँगा जितना समय रहेगा सबके बारे में बताऊँगा और आप लोग इसकी पहचान कर लीजिए। प्लस एक रसोई घर के माध्यम से हम कैसे अपना उपचार करें उसके बारे में बताऊँगा। आज एक और भी महान शख्स का जन्मदिन है, डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी। अगर आप लोग यूट्यूब से सुनते रहेंगे तो 23 जुलाई का आज उनका जन्मदिन है और दिल्ली में एडिटोरियम का नाम नहीं पता है, दिल्ली में आज उनका भी प्रोग्राम चल रहा है, इसी समय चालू है, मतलब 12 बजे से उनका प्रोग्राम जो है 11 बजे से चालू हो गया है। तो अलग अलग जगह से बहुत सारे लोग हैं जो कि आपको जागरूक करने के लिए अपने अपने स्तर पर काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम ही लोग काम कर रहे हैं, भारत भर में जैसे हम लोग घूम रहे हैं तो बहुत सारे लोग हैं। हम लोग हैं कि सोशल मीडिया से जुड़े हुए लोग हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो जाते हैं, लोगों के बीच में आ जाते हैं। बहुत सारे लोग हैं कि जो सोशल मीडिया से दूर रहते हैं बट ज़मीनी स्तर पर अपना बहुत अच्छा काम करते हैं। तो आज 3 महान हस्ती का मतलब एक जन्मदिन रहा और उनकी विचारधारा, जो उनके सपने थे कि हमारा देश आज़ाद हो, तो आज़ाद तो हो गया, अंग्रेज़ तो चले गए पर अंग्रेजियत नहीं गई। मतलब ये जो शब्द है, महान एक महापुरुष हुए राजीव दीक्षित जी, उन्होंने उन्हीं की विचारधारा जो है हम लोगों के अंदर आया है और हम लोग जीवन पर्यंत एक संकल्प लिए हैं कि जब तक हमारा जीवन है तब तक हम लोगों की मदद करेंगे जितना हमारा सामर्थ्य रहेगा। उसके अनुसार हम लोग जगह जगह पे परिवार छोड़ करके, जैसे आज हमारा परिवार 2 बच्चे हैं, आनंद मार्ग आश्रम में ही आनंद नगर में अभी इस समय वहाँ पे हैं, और उनको भी छोड़ करके हम लोग 25 दिन का टोटल हमारा ट्रिप है उड़ीसा का, और दादाजी ने पूरा 6 महीने का एक ट्रिप, लंबा ट्रिप बना दिया है। तो बहुत गर्व भी होता है, बहुत खुशी भी होती है कि हम उस काबिल हमें दादाजी ने समझे कि उस ज्ञान को पहुंचाने के लिए जो हम लोगों ने संघर्ष करके इकट्ठा किए हैं वो सभी तक पहुंचे और सभी निरोगी बने। मकसद एक ही है कि आप निरोगी बने, आपका परिवार निरोगी रहे। क्योंकि मैंने ऐसे बहुत सारी परिस्थिति देखा है, क्योंकि हॉस्पिटल में, कई हॉस्पिटल में, अच्छे हॉस्पिटल में काम किया मैंने, तो वहाँ पे बहुत सारी कंडीशन ऐसे देखता हूँ मैं कि अंत समय में पैसे काम नहीं आता है। पैसे लोग थैला भर भर के लेकर आते हैं, कई लाख रुपए मैं खुद देखा हूँ। और जब हम लोग इमरजेंसी मैनेजमेंट करते थे तो वहाँ पे हम लोगों को लालच भी दिया जाता था कि भाई इनकी जान बचा लो, जितना पैसा चाहिए हम आप लोगों को देंगे, बस इनकी जान बचा लो। तो जान मुश्किल में आई क्यों, हमें कारण पे भी जाना पड़ेगा और अंत समय में पैसा काम नहीं आएगा, ये हमारे दिमाग में फिट हो जाना चाहिए। पैसे से आप वस्तु खरीद सकते हैं, पैसे से आप कोई भी एक वस्तु खरीद सकते हैं। जैसे आप पैसे से बिस्तर खरीद सकते हैं बहुत अच्छा, पर नींद नहीं खरीद सकते। अच्छे बिस्तर से नींद का कोई संबंध नहीं है। नींद तो आपका मन का जो स्थिति है
आपका मन की स्थिति अगर नियंत्रित है, आपका मन काबू में है, आपका भाव ईश्वर से जुड़े हुए हैं, तो आपको नींद अच्छी आएगी। आपके अंदर शरीर में बीमारियां नहीं है तो आपको नींद अच्छी आएगी। घर में क्लेश नहीं है तो आपको नींद अच्छी आएगी। तो ऐसे ही हम लोग बताते हैं कि आप पैसे से बिस्तर खरीद सकते हैं, नींद नहीं खरीद सकते। पैसे से आप भोजन खरीद सकते हैं, भूख नहीं खरीद सकते। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, ऐसे बहुत सारे लाइन हैं, तो उस पर समय नहीं गंवा के मैं आज आपको एक ऐसी पैथी के बारे में भी बताऊंगा जिससे आपको गर्व होएगा, जिससे 90% बीमारी आप ठीक कर सकते हैं। जैसे दादाजी ने बताया कि जब आप बीमार पड़ते हैं तो उन्होंने बताया कि आप एलोपैथी से इलाज कर सकते हैं, आप होम्योपैथी से इलाज कर सकते हैं। मैं झारखंड में कुछ समय से था तो वहाँ पे एक नई पैथी चालू थी, होड़ोपैथी। वहाँ का नागपुरी भाषा है, उनका अपना एक पैथी है होड़ोपैथी। ऐसे बहुत सारी पैथी है अलग अलग। तो सालों से हमारे घर में जो माताएं बहनें खाना बनाती हैं वो हैं रसोई पैथी के डॉक्टर। रसोई पैथी जिसकी पहचान सभी माताओं को पता है, पर उससे हम लोग औषधि का लाभ नहीं लेते हैं। हम जाने अनजाने प्रयोग तो करते हैं पर उसका लाभ हमें पता नहीं चलता है, हमें महसूस नहीं होता है। मतलब हम उसको औषधि की तरह से यूज नहीं करते हैं। तो कोई भी पैथी कब काम करती जिससे हमारा इलाज हो जाए उसको हम एक पैथी मानते हैं। होम्योपैथी से हम बीमार पड़े तो इलाज किए, एलोपैथी से इलाज किए, बट एलोपैथी के बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं हमें नहीं पता चलता है। बहुत सारे लोग यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं लगभग सब वेजिटेरियन लोग हैं। तो एलोपैथी क्या वेजिटेरियन है? सबसे पहला ये सवाल। जाने अनजाने मजबूरी में हम लोग वो औषधियाँ खाते हैं। मेरा मानना है आप इमरजेंसी में आप ज़रूर प्रयोग करिए। इमरजेंसी में जब आपको दिक्कत आए, हमारे पास अल्टरनेटिव अगर कुछ नहीं है तो हमें उसका प्रयोग ज़रूर करना चाहिए। पर लाइफ टाइम अगर हम किसी औषधि के ऊपर एलोपैथी के डिपेंड हो जाते हैं तो आपको बहुत सारी बीमारियां जो है मुफ्त में मिलने वाली है। लाइफ स्टाइल डिजीज़ जिसे बोलते हैं, शुगर हो गया, बीपी हो गया, थायराइड हो गया, पेट में गैस बन गया, बवासीर की बीमारी हो गई, सर दर्द हो गया, बहुत सारी बीमारी है कि जो कि हमारे गलत लाइफ स्टाइल के कारण ये आ जाता है। अगर हम समझ लें, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी रख लें तो आप रसोई पैथी के डॉक्टर आप ऑलरेडी हैं। बट इस समय जनरेशन गैप होने की वजह से या एडवर्टाइजिंग ज़्यादा देखने की वजह से, टीवी मोबाइल ज़्यादा आने की वजह से हम लोग हो गए मॉडर्न हो गए, बहुत ज़्यादा मॉडर्न हो गए। हम लोग अपने पैथी से कनेक्ट न हो करके हम लोग डिसकनेक्ट हो गए। तो एक अभियान हम लोग चलाते हैं कि रसोई पैथी वर्सेस अदर पैथी जो भी हो गया। जैसे रसोई पैथी में जिसे हम मसाले के रूप में प्रयोग करते हैं, हल्दी को हम लोग ज़्यादातर क्या करते हैं कि भाई कलर आ जाए, पीला कलर आ जाए, ठीक है। हल्दी को हम लोग इसीलिए प्रयोग करते हैं ना, कलर आ जाए, अच्छा कलर दिखेगा, बहुत बढ़िया लगेगा। पर आपको पता नहीं हल्दी से सैकड़ों बीमारी, कैंसर तक की बीमारी ठीक होती है हल्दी से। जिस समय विवाह का एक प्रोग्राम होता है, विवाह होता है, तो हल्दी का ही लेप लगाया जाता है, क्योंकि दो रिश्ते मिलते हैं उस समय कुछ इन्फेक्शन वगैरह ना हो, उसके कारण हल्दी का योग एक हफ्ते पहले से ही लोगों को लगाया जाता है। हल्दी से गले की बीमारी ठीक होती है। हल्दी से सेकंड पार्ट में जो है मैं बीमारी के ऊपर बात करूंगा। अभी तो फ़िलहाल जो है इसकी जानकारी दूंगा, प्लस औषधियों का परिचय जो है मैं आपको बताऊंगा कि आसपास की औषधियों के माध्यम से कैसे करें हम। तो हल्दी से आपको वायरल इन्फेक्शन की दिक्कत कोई भी हो गई, ठीक हो गया। अचानक में कुछ घाव लग जाता है, चोट लग जाता है, कट जाता है, तो हम क्या करते हैं, क्लिनिक पे चले जाते हैं। या ज़्यादा चोट लग गया तो हमें हॉस्पिटल का सहारा लेना चाहिए, क्योंकि जब दिक्कत ज़्यादा हो गई तो वहाँ पे ज़रूरत है लेने के लिए। पर छोटी मोटी दिक्कतों के लिए हमें किसी हॉस्पिटल के ऊपर नहीं जाना चाहिए, डिपेंड नहीं होना चाहिए। तो हल्दी जो है आपका ब्लड आ रहा है तो उसको बंद कर देगा। हल्दी जो है आपकी टॉन्सिल की बीमारी है उसको ठीक करेगा। हल्दी आपके
लूज मोशन, आपको पता है हल्दी से लूज मोशन, दस्त की बीमारी, जिससे किसी को लूज मोशन हो गया तो हल्दी को भून लीजिए हल्का सा, और उसमें थोड़ा सा काला नमक मिलाइए या सेंधा नमक मिला करके आप सादे पानी से पी लेंगे तो लूज मोशन, डायरिया की दिक्कत जो है ठीक होती है। ऐसे ही अदरक हो गया। अदरक हम सिर्फ टेस्ट के लिए नहीं यूज करते हैं। अदरक जो है आपके जो सबसे खतरनाक बीमारी है जिसे बोलते हैं हार्ट अटैक, जब तक आप किसी हॉस्पिटल में पहुंचेंगे तब तक आपका हार्ट अटैक अदरक से रुक सकता है। कैसे रुक सकता है? जब भी हार्ट अटैक आता है उस समय पे बॉडी जो है कुछ सिम्टम देते हैं, बॉडी कुछ सिम्टम देता है। आपको सीने में दर्द होना चालू हो जाएगा, आपको चक्कर आएगा, आपको बहुत ज़्यादा पसीना आएगा, घबराहट बेचैनी होगी, आपकी हार्ट बीट बढ़ जाएगी। तो उस समय पे हमें अदरक जो है, जिसे हम सिर्फ मसाले समझ करके या चाय में डाल करके लेते हैं, वो अदरक आपका हार्ट अटैक रोक देगा मात्र 5 मिनट 10 मिनट के अंदर। आपको उसको तब तक चबा करके खाना है, छोटे छोटे टुकड़े करके, जब तक कि आंखों से आंसू ना आ जाए। जैसे आप उसको खाएंगे तो 5 मिनट के बाद जो है आपके बॉडी में नाइट्रिक ऑक्साइड तैयार होएगा, आपके आंखों से आंसू आ जाएगा, आपका हार्ट अटैक उसी समय टल गया। ऐसे ही जैसे हम मिर्ची, लाल मिर्ची का तड़का लगाते हैं, आपको लगता है कि हम तो स्वाद के लिए लगा रहे हैं, तो लाल मिर्ची या हरी मिर्ची ये भी ब्लड को प्यूरिफाई करने का काम करता है, आपकी हार्ट की बीमारी को आने नहीं देगा, उसको बचाने का काम करता है। जैसे हम जीरा का तड़का लगाते हैं स्वाद के लिए, आपको लगता है कि ये तो स्वाद के लिए हम लगा रहे हैं जीरा का तड़का, तो जीरा जो है आपके डाइजेशन सिस्टम को, पाचन तंत्र को मजबूत करता है। ये बड़ा ही सरल तरीके से हम लोग सालों से करते आ रहे हैं, पर उसके बारे में हमें पता नहीं है और हम लोग बस केवल उसको खाने के माध्यम से ले लेते हैं। तो यही जीरा, यही काली मिर्च, यही हल्दी, यही जो अदरक हो गया, यही लाल मिर्च हो गया, दालचीनी हो गया, अजवाइन हो गया, मेथी हो गया, हींग हो गया, ये सभी औषधि गुणों से भरपूर है। इसमें लास्ट में हम लोग सवाल जवाब करेंगे कि कौन सी बीमारी आपको कुछ लगेगा तो आप पूछना कि इसको हम कैसे इलाज करें, तो उसके बारे में बताएंगे। आपको विश्वास होनी चाहिए अपनी चीज़ों के ऊपर। जैसे हम किसी डॉक्टर के ऊपर भरोसा करके हम वहाँ पे पहुँच जाते हैं कि एक हॉस्पिटल है, ये बहुत अच्छा हॉस्पिटल है, तो वहाँ पे हम चले जाते हैं इलाज करने के लिए। पर अगर आप उनकी बैक हिस्ट्री निकालेंगे तो वहाँ पे बहुत सारे लोगों का हॉस्पिटल में डेथ भी होते रहता है। तो पॉजिटिव वाली चीज़ें हमें दिखाई जाती है, साइड इफ़ेक्ट वाली चीज़ें हमें नहीं दिखाई जाती है। हमारी रसोई घर की जो चीज़ें हैं, जिसे मसाले हम बोलते हैं, जो हमारी रसोई पैथी है, ये एकदम सुरक्षित है, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आप बहुत ज़्यादा अगर आप कोई चीज़ मसाले ले खा लिए तो आपको बहुत ज़्यादा क्या होएगा, आपको लूज मोशन लग जाएगा, लूज मोशन लग जाएगा, कुछ लोगों को उल्टी लग सकती है, बस इतना ही होने वाला साइड इफ़ेक्ट। आपको ऐसा नहीं कि आपने पेन किलर खाया और आपकी किडनी हो गई फेल, ऐसा नहीं होने वाला है। आपने पैरासीटामोल खाया और आपकी किडनी पे इफ़ेक्ट आ गया, या आपका हार्ट पे इफ़ेक्ट आ गया, या आपके दूसरे ऑर्गन पे इफ़ेक्ट आ गया, तो इसके कोई वैसे साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो हमारी पैथी के ऊपर हमें विश्वास करना है और उस विश्वास के माध्यम से आपको अपना भोजन को दवा बनाना है। भोजन ही दवा है, अगर आप ये समझ लेंगे तो आप अपने आप को, आप अपने परिवार को सुरक्षित रख सकते हैं। ये ट्रेनिंग क्यों हम लोग दे रहे हैं, ये सारी चीज़ें क्यों बता रहे हैं? हम चाहें तो एक क्लिनिक डाल करके और वहाँ पर के हम दवाइयाँ भी दे करके लोगों का इलाज कर सकते हैं। मैं एक बता दूँ कि आप खुद ही स्वयं हैं जो अपना और अपने परिवार का इलाज कर सकते हैं। डॉक्टर सिर्फ दवाइयाँ देगा, परहेज अगर आप नहीं करेंगे तो आपकी बीमारी ठीक नहीं होगी। ठीक है, तो आप स्वयं हैं जो अपने आप को ठीक कर सकते हैं। तो जैसे मैंने हल्दी का बताया कि घाव में आप दिक्कत दूर हो सकता है, तो वैसे जीरा पाचन तंत्र के लिए काम करता है, पर जीरा और भी बहुत अच्छा काम करता है। यहाँ पे बहुत सारे महिलाओं को बीमारी के बारे में हम बात करेंगे। सफ़ेद पानी की दिक्कत होती है, श्वेत प्रदर, श्वेत प्रदर में जीरा धनिया बहुत अच्छा योग है।
इसका पाउडर बना करके रख लीजिए और एक एक चम्मच सुबह शाम अगर आप खाते हैं या सुबह दोपहर शाम खाते हैं तो आपकी श्वेत प्रदर की दिक्कत दूर हो जाएगी। इसके अलावा आपके शरीर में एसिडिटी की दिक्कत है, गैस की दिक्कत है, आपके यूरिन में जलन हो रहा है, किसी के भी यूरिन में जलन हो रहा है, तो धनिया और जीरा का योग अच्छा से काम करता है, वो ठीक करता है। किसी को लूज मोशन लग गया है तो यही धनिया, यही जीरा आपके लूज मोशन को बंद करता है। आपकी थायराइड की बीमारी, कल एक भाई ने पूछा था थायराइड की दिक्कत है, तो थायराइड की बीमारी धनिया हाइपो और हाइपर दोनों थायराइड में काम करता है। किसी भी टाइप की थायराइड है, पर थायराइड हुआ क्यों? थायराइड ज़्यादातर महिलाओं को होता है। क्यों? महिलाएं जो हैं, माताएं बहनें जो हैं, बहुत सारे इच्छाओं को मारती हैं। मतलब हंसने की बहुत ज़्यादा इच्छा हुई पर खुल के नहीं हंस रही हैं, ठीक है। बोलने, गुस्सा बहुत ज़्यादा निकालने की इच्छा हो रही है, गुस्सा नहीं निकालती हैं। तो ये कारण है कि वो हार्मोन्स जो कि हमारे जाकर थायराइड ग्लैंड पे वो जमा हो जाता है और उससे दिक्कत होती है। वैसे ही हमारे घर में अजवाइन है। मैंने एक रसोई पैथी के माध्यम से एक मैंने पाचक चूर्ण बनाया। मैंने ये आप लोग स्वाद करिए और मैं इसका फॉर्मूला बताऊंगा, आप लोग घर में बनाइए। सब लोग थोड़ा थोड़ा खाइए और आगे तक पहुंचाइए, थोड़ा सा टेस्ट करिए, कितना अच्छा फ्लेवर भी आता है और हमारे रसोई घर से बन जाता है। लीजिए सब लोग आगे थोड़ा थोड़ा खा करके दीजिए, सबको घुमाइए, टेस्ट करिए बस, खाली पूरा नहीं खाना, सबको देना है। हाँ, क्योंकि टेस्टी लगेगा तो लोगों को लगेगा हाँ थोड़ा ज़्यादा खा लेते हैं। यहाँ पे एक भाई आए हैं, बालेश्वर से आए हैं, सिर्फ वीडियो देख करके हम लोगों से साथ में जुड़े हुए थे। हमीद भाई हैं, इनको कभी मैंने मिला नहीं, बट वीडियो देख करके सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़े हैं। अब मुझे ये भी नहीं पता बालेश्वर कितना दूर है यहाँ से, क्योंकि मैं पहली बार उड़ीसा में आया हूँ। तो वहाँ से आए हैं, सिर्फ वीडियो देख करके। धीरज भाई का यहाँ पे प्रोग्राम हो रहा है। जैसे मैंने हल्दी, जीरा, धनिया का फ़ायदे बताया, आप ही लोगों के बीच में एक दीदी हैं, उनको मैंने पिछले समय कोलेस्ट्रॉल की दिक्कत के बारे में, मैंने मेथी के बारे में बताया था कि वो दीदी यहीं पे हैं। उन्होंने अपने पड़ोस में एक भाई लोग को बताए तो उनका कोलेस्ट्रॉल अभी बता रहे कि 90% ठीक हो गया है। तो जिनको कोलेस्ट्रॉल की दिक्कत है वो दीदी से मिल सकते हैं, क्योंकि वो कोलेस्ट्रॉल के डॉक्टर बन चुके हैं ऑलरेडी। उनको पता हो गया है कि मेथी से कोलेस्ट्रॉल ठीक होता है। तो ये जो भी हमारे मसाले हैं, ऐसा नहीं मेथी सिर्फ कोलेस्ट्रॉल को ठीक करता है। मेथी जिनको शुगर की बीमारी है वो शुगर की बीमारी मेथी ठीक करता है। जिनको डाइजेशन की दिक्कत है, जिनको हड्डियों में दर्द होता है, जिनको मांसपेशियों में दर्द होता है, ब्लड को प्यूरिफाई करने का काम करता है। ये सारी चीज़ें नोट कर लीजिए, लिख लीजिए, ठीक है। और 2 किताब के बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। आप लोग, मैं चाहूँगा कि जितने माताएं बहनें वो और जो लोग अपने चिकित्सक स्वयं बनना चाहते हैं, वो 2 किताब जरूर खरीद लीजिए कम से कम। एक तो किताब ऑनलाइन में मिल जाएगा, राजीव दीक्षित जी का रोगी स्वयं निरीक्षक और रोगी स्वयं चिकित्सक, 2 किताब है, रोगी स्वयं निरीक्षक, रोगी स्वयं चिकित्सक। मात्र 150 रुपये में 2 किताब का ये मिल जाएगा आपको। उसके में बहुत सारी जानकारी दी गई है। दूसरा, डॉक्टर गणेश नारायण चौहान करके हैं, मसालों द्वारा कैसे अपनी चिकित्सा करें। इसमें अकेले नमक से सैकड़ों बीमारी ठीक करने का फॉर्मूला बताया है, सिर्फ नमक से। कुछ जगह नमक यूज करना है, कुछ जगह नमक बंद करना है। तो और बहुत सारे मसालों के बारे में कैसे अपना औषधि प्रयोग करना है उसके बारे में जानकारी दिया गया है। तो ये जो मसाले हैं ये सिर्फ मसाले नहीं हैं, इसको मुग़ल लोग जब हमारे देश में आए थे उन्होंने इसको मसाले का नाम दिया था, पर हमारे आयुर्वेद के जो ग्रंथ है उसमें इसके बारे में लिखा है कि ये आयुर्वेद की औषधि है, दिव्य औषधि है। और हम लोग एक अभियान चलाते हैं, रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय। रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय, इसका अगर आपको और टेस्टिमोनियल चाहिए रहेगा तो वैदिक चिकित्सा चैनल है हमारा यूट्यूब का,
उस पे स्वस्थ समृद्ध परिवार, एक हम लोग भावना लेके चलते हैं कि हमारा परिवार स्वस्थ रहे, समृद्ध रहे, एक विचारधारा लेके चलते हैं। तो स्वस्थ समृद्ध आनंद परिवार जो है एक अभियान चला रहे हैं कि सबका परिवार स्वस्थ रहे, समृद्ध रहे, और उसी के नाम से चैनल भी है। उसमें हजारों की तादाद में टेस्टिमोनियल है। आप लोग देख सकते हैं कैसे मसालों द्वारा लोग ठीक होते हैं। स्वस्थ समृद्ध परिवार। दूसरा, वैदिक चिकित्सा। कुछ टीम है हमारी पूरे भारत भर में, टीम के माध्यम से जो है हम लोग उपचार करते हैं। लौंग जिसे हम लोग मसाले में प्रयोग करते हैं। आपको पता है लौंग के ऐसे ऐसे चमत्कारिक प्रयोग है। जिन लोगों को उल्टी होती है, जिन लोगों को चक्कर आता है, जिन लोगों को घबराहट बेचैनी होती है, लौंग मुंह में रख कर के चूसने मात्र से आपका इमीडिएटली उल्टी, घबराहट, हार्ट अटैक आने की जो दिक्कत होती है, या ऐसा बहुत ज़्यादा भयानक घबराहट हो रही है, अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, आलस सा आ रहा है, सिर्फ लौंग मुंह में रखकर चूसने मात्र से आपको आराम मिलेगा। लौंग जिसको हम सिर्फ घर में मसाले समझते हैं। दांत में दर्द हो रहा है तो लौंग का तेल भी आता है, लौंग का पाउडर लिख कर के मंजन कर लीजिए या दांत के नीचे रख लीजिए। तो हाँ, उसको उड़िया में आप समझ लीजिएगा, दादाजी समझा देंगे। तो लौंग सिर्फ मसाले नहीं है, लौंग एक औषधि है और इमरजेंसी मैनेजमेंट वाली औषधि है। जैसे आपको बहुत सारे बहनों का फ़ोन आता है, बहुत सारे लोगों का फ़ोन आता है कि 4 दिन से उल्टी हो रही है, बहुत सारी दवाइयाँ खाएं, ठीक नहीं हो रही है। तो 4 लौंग पानी में उबाल करके, 1 कप पानी में उबाल करके 2-2, 4-4 चम्मच करके 10-10 मिनट में पी लीजिए। आपकी उल्टी जो है बंद हो जाएगी, आपका पाचन तंत्र जो है अच्छा हो जाएगा, आपकी घबराहट बेचैनी की जो है दिक्कतें दूर हो जाएगी, आपका सर दर्द जो है दूर हो जाएगा। सर दर्द से याद आया कि जो मैंने कल आपको एक औषधि आप लोगों को जो लोग सूंघे थे, शायद पता रहेगा, कितने लोग सूंघे थे? तो सूंघने मात्र से वो काम किया। वो क्या है? वो सरसों तेल में यही सब मसाले डाल करके उसको तैयार किया गया है, कुछ लंबा प्रोसेस के माध्यम से। तो लौंग एक अच्छी औषधि है, सरसों तेल अपनी एक अच्छी औषधि है, बस हमें उसका प्रयोग करना आना चाहिए। दूसरा, हमारे घर में जैसे अब मैं यहाँ पे आया तो यहाँ पे भी कुछ चीज़ें बहुत अच्छी है, पर कुछ चीज़ें मुझे थोड़ा सा ख़राब लगा, इसलिए मैं बता देता हूँ। आप लोग खाना खाने के बाद तुरंत बहुत ज़्यादा पानी ना पिएं, थोड़ा पानी पिएं जितना आपको ज़रूरत है। ज़्यादा पानी पीना पेट में गैस बनाएगा, एसिडिटी बनाएगा, और विशेष तौर करके ठंडा पानी तो एकदम ना पिए। मैंने देखा कि जब मैं पहले दिन यहाँ पे आया तो मुझे चिल्ड पानी एकदम मिला, चिल्ड। तो मैंने उससे जो है सिर्फ मुँह धो करके उसको रख दिया, क्योंकि मुझे पता है उससे क्या नुकसान हो सकता है। कभी काल इच्छा है पी लीजिए, आदत मत लगाइए, क्योंकि आदत लगाएंगे। कल दादाजी आए थे, दादाजी बताए थे शाम के टाइम पे कि हमारी बॉडी का जितना टेम्परेचर है उससे 5 डिग्री कम या 5 डिग्री ज़्यादा अगर पानी है तो हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छा है। तो प्रयास करिए, एक तो खाना खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना है, दूसरा ठंडा पानी तो नहीं पीना है, तो आपको गैस्ट्रिक की दिक्कतें, एसिडिटी की दिक्कतें नहीं होएगी। और सुबह के टाइम पे उठने के बाद पहला काम उसको है वो पानी पीना, वो है गुनगुना पानी पिएं, तो बहुत सारी बीमारी आपकी ऐसे ही दूर हो जाएगी। अगली औषधि दालचीनी। दालचीनी पता आपको? मीठा मीठा लगता है, दालचीनी का एक पेड़ है। दालचीनी आपके एनर्जी बूस्टर है, औषधि है। अगर आपको कमजोरी फील हो रहा है शरीर में तो दालचीनी को दूध में उबाल करके आप पीते हैं तो आपकी कमजोरी दूर होती है। दालचीनी अगर आप पाउडर दूध में मिला करके पीते हैं तो आपकी डिप्रेशन की दिक्कत दूर होती है, आपकी नींद की बीमारी दूर होती है, आपकी शुगर की बीमारी दूर होती है, आपके कोलेस्ट्रॉल की बीमारी दूर होती है, आपकी अस्थमा की दिक्कत दूर होती है, आपकी सर्दी जुखाम खांसी वायरल इन्फेक्शन की दिक्कत दूर होती है। दालचीनी जिसे हम सिर्फ मसाले समझ करके डाल देते हैं।
तो कब विश्वास होएगा? जब हम बहुत ज़्यादा बीमार पड़ के पूरा पैसा समृद्धि का नाश कर देंगे, तब विश्वास होएगा। आप लोग विश्वास करिए, यहाँ का एक ग्रुप बनाएंगे उड़ीसा का, जितने भी बहनें लोग हैं आप ऑडियो में, क्योंकि मुझे उड़िया भाषा तो समझ में नहीं आएगा, पर हिंदी में आप ऑडियो में डाल दीजिए मैसेज। प्रयास करेंगे जल्द से जल्द उसका हम समाधान करेंगे, जवाब देंगे, और आप लोग उसका प्रयोग करिए और उसके अनुभव भी बताइए। कुछ दिक्कत हो रही है तो भी बताइए, उस पर हम आगे जानकारी देंगे। तो दालचीनी से अप्रोक्स 40 से ऊपर बीमारी को ठीक किया जा सकता है सिर्फ दालचीनी मसाले के माध्यम से। तेज पत्ता पता है? तेज पत्ता, तेज पत्ता हम लोग क्या डालते हैं, तड़के में लगाते हैं कि चलो इससे जो है टेस्ट बढ़ता है। हाँ, तो तेज पत्ता जो है, जिनको नींद की बीमारी होती है तो हम लोग विशेष तौर करके तेज पत्ते का काढ़ा बना करके उनको देते हैं। वो तेज पत्ता का काढ़ा पीने से उनकी नींद की बीमारी जो है दूर होती है। तेज पत्ता जिन महिलाओं का मासिक चक्र जब चालू होता है तो सिर्फ बूंद बूंद करके आता है, खुल के नहीं आता है, उस समय आप सिर्फ तेज पत्ते का काढ़ा बना करके 2 बार 3 बार पी लेंगे तो मासिक चक्र जो है आपका खुल कर आ जाएगा। तेज पत्ता, ठीक है। तेज पत्ता डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है, पेट में गैस एसिडिटी नहीं होने देता है, पाचन तंत्र को मजबूत करता है, तो बहुत सारी बीमारी को तेज पत्ता दूर करता है। तो इसमें आप लोग, जैसे दादाजी ने एक हेल्थ एजुकेशन कैंप के माध्यम से ये जानकारी आप लोगों को देने के लिए बताएं, तो ये किताब भी आप लोग जो है इसका एक नंबर दे देंगे हमारे ही टीम के माध्यम से, प्लस ऑनलाइन के माध्यम से भी इसको मंगा सकते हैं। पॉपुलर बुक डिपो है दिल्ली में, वहाँ से मंगा सकते हैं। तो इसमें सैकड़ों बीमारी का भी इलाज दिया गया है। मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग खुद सीखें, क्योंकि आज अगर आप नहीं सीखेंगे तो जैसे बताए ना केसर भाई की कोरोना का जो दौर चल रहा था तो हम अपने घर में जेल बन गए थे, तो जेल में वही स्वस्थ थे, वही खुश थे जिनको रसोई घर का प्रयोग आता था अच्छे से, जो काढ़े पीते थे बना करके, जो अपने खान पान को कंट्रोल करके रखे थे, वो लोग स्वस्थ रहते थे। जो बाहर के ऊपर निर्भर थे उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी। तो हमें ध्यान देना है कि हमारी रसोई घर के जो मसाले हैं ये बहुत ही दिव्य औषधि है, इसको हमें प्रयोग करने से जो है फ़ायदा मिलेगा। हींग, हींग जो है हिंगू दादा बताएं, हिंगू। तो हिंगू जो है सिर्फ टेस्ट बढ़ाने के लिए नहीं है, बच्चों को, छोटे बच्चों को पहले माताएं जो रहती थी चुटकी भर पानी में घोल करके पिला देते थे तो उनके पेट में गैस बनता था, वो गैस दूर हो जाता था। जिन बच्चों का पेट में दर्द हो रहा है या बड़ों का दर्द हो रहा है तो हींग को पानी में लेप बना करके अगर आप नाभि के ऊपर लेप लगाते हैं तो आपकी पेट की दिक्कत दूर हो जाएगी। आपका पेट में दर्द जो होता है, मरोड़ होती है, वो दिक्कत दूर हो जाएगी। खाने में अगर आप प्रयोग करते हैं तो उससे आपका पाचन तंत्र अच्छा रहता है। तो इस तरीके से जो है रसोई घर के माध्यम से हम लोग प्रयोग करवाते हैं। जिनका फ़ोन आता है, जिनको मैसेज आता है कि ये हमें दिक्कत है तो हम क्या करें। अभी आप लोग ने पाचक चूर्ण का थोड़ा थोड़ा टेस्ट लिए, तो ये जो है पेट में दर्द हो रहा है, गैस बन रहा है, एसिडिटी की दिक्कत है, कॉन्स्टिपेशन कब्ज की दिक्कत है, आपका भूख नहीं लग रहा है, तो ये बहुत अच्छा एक योग है। आप अपने घर पे इसको बनाइए। उसका योग मैं बता देता हूँ, लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, क्योंकि अगर आप लिखे रहेंगे, नोट किए रहेंगे, कभी दिक्कत आएगी तो आपको ध्यान में आएगा कि हाँ धीरज भाई आए थे और कुछ बताए थे। तो इसके अंदर सौंफ पता है, सौंफ, ग्रीन सौंफ, मीठा सौंफ, सौंफ, जीरा, अजवाइन, मेथी, काली मिर्च, हींग, काला नमक, और एक आती है हरितकी, हरड़ के नाम से जानते हैं, हरिड़ा। तो सब समान मात्रा में लेना है। हींग को 10वां भाग लेना है, सबको समान मात्रा में लेना है। हींग जो है उसको 10वां भाग में लेना है। 10वां भाग मतलब अगर सब 10-10 चम्मच लिए, 10-10 चम्मच लिए, टेबल स्पून लिए, तो इसको जो है 1 चम्मच लेना है। तो ये हो गया 10वां भाग। ये आपके पेट की सारी दिक्कतों को दूर करेगा।
काली मिर्च के बारे में अभी मैंने बात किया, तो काली मिर्च जिन भाइयों बहनों के आँखों की दिक्कत है या नींद की बीमारी है या चक्कर आने की दिक्कत है या शक्ति की कमी है, कमजोरी की कमी है, तो काली मिर्च 4-5 काली मिर्च, 30 ग्राम मक्खन, जो गाय के दूध को दही से जब मथते हैं तो मक्खन बनता है, वो मक्खन और 1 चम्मच मिश्री मिला करके इसको पेस्ट बना करके सुबह के टाइम पे खाएं, तो आपकी नेत्र की जो है आँखों की रोशनी बढ़ेगी, याददाश्त तेज होएगा। बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल है, अपने बच्चों को ये टॉनिक है, ये हेल्थ टॉनिक है। अगर आप देते हैं तो आपको किसी हेल्थ टॉनिक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। काली मिर्च बड़े लोगों की मात्रा 5 दाना, मिश्री, मीठा मिश्री होती है 1 चम्मच लेना है या टेस्ट अनुसार 2 चम्मच ले सकते हैं, और कम से कम 30 ग्राम अप्रॉक्स मक्खन रहेगा। काली मिर्च और मिश्री का पाउडर करके मक्खन में मिक्स करके इसको थोड़ा थोड़ा अगर खाते हैं तो आपकी नेत्र ज्योति तो बढ़ेगी ही, साथ में दिमागी टेंशन कम होएगा, और याददाश्त जिसका कमज़ोर होता है, ये बच्चों को भी टॉनिक है और बूढ़ों का भी टॉनिक है। कोई भी औषधि जो मैं बता रहा हूँ बीमारी के अनुसार मैक्सिमम 3 महीने तक ले सकते हैं। 3 महीने तक आप प्रयोग करिए और उसके बाद जो है आपको बंद करके 10-15 दिन बंद कर करके फिर से आप चालू कर सकते हैं। आदत नहीं लगाना, हमें किसी भी चीज़ की आदत नहीं लगानी है, ठीक है। तो काली मिर्च के ये फ़ायदे हैं, और भी बहुत सारे फ़ायदे। काली मिर्च जैसे किसी को फोड़े फुंसी हो गया है, वो फूट नहीं रहा है, उसका पाउडर करिए, उसके ऊपर आप बांध दीजिए, तो छोटा है तो बैठा देगा, बड़ा है तो उसको फोड़ करके बहा देगा। काली मिर्च और घी के योग से, यहाँ पे बड़े बुजुर्ग भी हैं, हर्निया की बीमारी होती है, हर्निया की बीमारी काली मिर्च और घी के योग से ठीक होता है। मतलब सुबह के टाइम पे 1 चम्मच काली मिर्च का पाउडर 1 चम्मच और 50 से 60 ग्राम घी, देसी गाय का घी मिला करके पी जाना है। 3 दिन में अपेंडिक्स की दिक्कत ठीक होती है। हर्निया की दिक्कत में मात्रा कम करके लेना है, 1 महीने तक थोड़ा थोड़ा करके प्रयोग करना है, हर्निया की दिक्कत धीरे धीरे ठीक होएगी। तो हमारी रसोई घर के माध्यम से हम लोग इसी तरीके से जो है उपचार करते हैं। जिनको पेशाब में दिक्कत होती है, प्रोस्टेट की दिक्कत है, प्रोस्टेट की बीमारी है, तो उनके लिए धनिया सौंफ, धनिया सौंफ महिला पुरुष सभी के लिए अच्छा काम करता है। पेशाब अगर रुक रुक के आ रहा है, पेशाब में जलन हो रही है, और यूरिनरी ब्लैडर में अगर आपकी पथरी टूट करके रुकी हुई है, तो ये धनिया जीरा का काढ़ा बना करके आधा चम्मच 3 टाइम अगर पीते हैं तो आपकी ये दिक्कत जो है पहले दूसरे दिन से आपको अच्छा फील होने लगेगा। मतलब इतना अच्छा काम करता है, पर हमें विश्वास नहीं होता है। हमें विश्वास होता है उन टैबलेट के ऊपर, वो हॉस्पिटल के ऊपर, जो आपके पैसे से पहले तो नॉर्मल थे, अब मल्टीनेशनल हॉस्पिटल बना दिए, ठीक है। तो जीवन भर अगर आपको निरोगी रहना है तो आपको अपने डॉक्टर खुद बनना पड़ेगा। सोचिए मनुष्य कितना समझदार है। आप लोग गर्मी लग रहा है, एसी चालू कर दिए, यहाँ पे एसी चल रहा है, मतलब मौसम के अनुसार अपने अनुसार हम ढाल दिए। पर पशु पक्षी जीव जंतु बहुत सारे हैं। कल केसर भाई बताएं 84 कोटि जीव जंतु हैं। उनके डॉक्टर कौन है, उनका रसोइया कौन है, उनका कौन इलाज करता है, तो वो अपने इलाज खुद कर सकते हैं। तो आप इतने समझदार होकर के क्यों नहीं करते हैं। एक हम गाड़ी खरीदते हैं तो उसको हम सोचते हैं कि हम सीख लें, ड्राइवर बन जाएं हम उसका, पर इतना करोड़ों का शरीर जिसको बचाने के लिए आप अपना पूरा घर बेच सकते हैं कि उनका जीवन बच जाए, तो क्यों ना हम अपने डॉक्टर बन जाएं और ये सारी चीज़ें सीख करके, ये इसका ट्रेनिंग रसोईपैथी का, जड़ी बूटियों का ट्रेनिंग जो है हम लोग कंटिन्यूअस दे रहे हैं। और नेक्स्ट मंथ में जो है 24 अगस्त है, 28 अगस्त वहाँ पे 5 दिन का शिविर है। 5 दिन में हमारे जैसे और हमारे पुराने वैद्य बहुत सारे आने वाले हैं। तो जिनको इच्छुक रहेंगे वो लोग केसर भाई से बात कर लीजिए। वहाँ पे 30 लोगों का मात्र जगह है, ऑलरेडी 10-12 लोग का जगह फुल हो चुका है, 15-20 लोग बचे हैं। तो जिनको बहुत ज़्यादा इच्छुक हैं वो 5 दिन वहाँ पर आइए, और उसमें इस टाइप का एक इमरजेंसी बैग आप लोगों को मिलेगा, ताकि अगर किसी को कुछ दिक्कत होता है तो आप उनका उपचार कर सकते हैं। तो ये रसोई घर की बातें मैंने बताया।
अब मैं आपको यहाँ के जो पेड़ पौधे, आपको बहुत आश्चर्य होगा कि ये पेड़ पौधे कितना अच्छा काम करता है। हमें तो सिर्फ घास फूस लगता है ये, ठीक है। तो जैसे कल मैंने बताया था, ये यहाँ पे उड़िया में कदम्बो निपो के नाम से उड़ीसा में जानते हैं इसको। कदम हिंदी शब्द है इसका, और भी बहुत सारी भाषाएं हैं, मुझे नहीं पता। ये कदम का फल शुगर की बीमारी, जिनको शुगर की बीमारी है, जिनको कोलेस्ट्रॉल की बीमारी है, जिनको ब्लड गाढ़ा हो गया है, तो वो बीमारी को दूर करने के लिए बहुत अच्छी औषधि है। जिनको सूखी खांसी है, ड्राई कफ है और खांसी ठीक नहीं हो रही है, उनकी बहुत अच्छी औषधि है। जिनको जलन हो रही है शरीर में, उसकी बहुत अच्छी औषधि है। तो आप इसका जो है प्रयोग फल के रूप में कर सकते हैं। आप इसका प्रयोग जो है, इसका जो पत्ता है, इसके रूप में कर सकते हैं। जिनको रक्त पित्त की दिक्कत होती है, रक्त पित्त मतलब शरीर में लाल चकत्ते आ जाते हैं, लाल चकत्ते आ गया, और या फिर नाक से, रक्त पित्त में क्या होता है कि नाक से ब्लड आता है, तो उस समय आप इस पत्तों का रस नाक में अगर आप डालते हैं तो आपका रक्त आना बंद हो जाता है। सोचिए, ये रक्त जब आता है नाक से तो हम लोग डर जाते हैं और हॉस्पिटल भाग जाते हैं। आप एक बार प्रयोग करके देखिए, आपको बहुत ही चमत्कार लगेगा ये। तो इसका आप काढ़ा बना करके पी भी सकते हैं, और इसको आप जो है पत्तों का रस बना करके भी पी सकते हैं। कोई इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं है, नुकसान नहीं है। मात्रा अपने बॉडी के अनुसार थोड़ा कम ज़्यादा ले सकते हैं। ताज़ा पत्तों का रस है तो 20 ml ले सकते हैं, और अगर आप काढ़ा बना रहे हैं तो 5-7 पत्ते या छाल 1-2 चम्मच ले करके उसका काढ़ा बना करके टेस्ट अनुसार मिश्री भी मिला सकते हैं, उसमें काम करेगा। किसको लूज मोशन होता है, डायरिया होती है, बंदी होता है, तो उसमें भी बहुत अच्छा काम करता है। एक इसका विशेष प्रयोग हम लोग ने जो किया है, जिन माताओं को जो स्तनपान कराते हैं, दूध की कमी हो जाती है, तो इससे इसके फलों का पाउडर दूध में उबाल करके पीने से दूध की वृद्धि होती है। हमारे एक वैद्य जी हैं, उन्होंने इसके बारे में मुझे एक और जानकारी दिया कि बोलते हैं हमारे गांव में कुछ लोग जो जानवर पालते हैं, भैंस वगैरह पालते हैं, तो भैंस का दाम ज़्यादा मिले। भैंस का दाम कब ज़्यादा मिलेगा? जब दूध ज़्यादा रहेगा। दूध के ऊपर डिपेंड करता है कि दूध ज़्यादा रहेगा तो भैंस का दाम ज़्यादा मिलेगा। तो उसको रोज़ जो है 1-1 किलो खिलाते हैं ये फल, और तीसरे दिन से भैंस जो है लगभग 1.5 गुना दूध देती है। मतलब 5 लीटर है तो 7.5 लीटर कर देती है। ऐसा उनका अपना एक प्रयोग है। तो 7.5 लीटर भैंस देने वाली दूध हो गई, या 10 लीटर देती है तो 15 लीटर हो गया। तो 15 लीटर भैंस वाले दूध या गाय, उसका रेट जो है बढ़ जाएगा। तो एक इस तरीके से वो लोग प्रयोग करते हैं। तो हम लोग भी इसका प्रयोग करके इसका औषधि गुण ले करके अपने आप को निरोगी बना सकते हैं। जी जी, ये आप लोग पहचानते हैं, केले का पत्ता, हिंदी में हम केले का पत्ता बोलते हैं। कल केसर भाई बोले कि सोना चांदी में खाने वाले लोग, हम लोग प्लास्टिक और थर्माकोल पर आ गए। मैं आपको बता दूं, केले के पत्ते में खाना सोने के थाली के बराबर है। ये हमारे बड़े बुजुर्ग जो वैद्य हैं, ये उनका अनुभव है। उन्होंने इसके बारे में हमें बहुत पहले बताया था। और इसके खाने से मतलब जो सोने में जो गुण मिलता है, ऐसा बताएं कि इस पत्ते में खाने से उसका गुण मिलेगा। इसके पत्ते में खाना खाने से, इस पे मोम का एक पतला लेयर होता है। जैसे खाना हम गरम खाना इसमें डालते हैं, वो पतला जो लेयर है वो खाने में मिक्स हो जाता है, और वो उसका टेस्ट भी बढ़ा देता है, खाने का टेस्ट बढ़ा देता है। और यहाँ पे भरपूर केले का पेड़ है, पत्ता सूख सूख करके झड़ रहा है। तो आप लोग प्रयास करिए, वो जो थर्माकोल या वो आर्टिफिशियल जो थाली बना करके खाते हैं, तो जिनको अपने शरीर को निरोगी बनाना है, इंटरेस्ट लेंगे अगर, तो बहुत अच्छा काम करेगा। ये सोने का थाली का काम करेगा। ये साउथ साइड में होटल में भी इसी में खिलाया जाता है, घर में भी इसी में खाते हैं बहुत सारे जगह पे, ठीक है। तो ये मतलब डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है। गैस एसिडिटी की जिनको दिक्कतें होती है उसमें बहुत अच्छा काम करता है। पेट को अच्छा बनाए रखता है, आपको पाचन तंत्र से रिलेटेड कोई दिक्कतें नहीं आती है। इसका एक प्रयोग बहुत विशेष है। केले के
जिनको शक्ति की कमी है तो केले का जो फल है शहद के साथ में मिला करके खाना है। शहद, 2 केला 1 चम्मच शहद में सुबह सुबह उसमें लगा करके आप अगर खाते हैं तो आपकी ताकत की कमी। कल एक भाई पूछ रहे थे, क्या नाम था मुझे पता नहीं, राम जी, क्या नाम था दादाजी, यहाँ के जो थे काम करने वाले, मतलब यहीं पे थे, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। कल पूछ रहे थे कमजोरी मुझे बहुत ज़्यादा है, तो केला शहद में मिला करके खाने से आपकी कमजोरी दूर होएगी। जिनको मोटापा लाना है वो केला खा करके, केला शहद खा करके ऊपर से दूध पी लेना है, गाय का दूध, उनके लिए मोटापा लाएगा। और ऐसे ही केला खाएंगे तो उनका मोटापा नहीं लाएगा, बैलेंस करेगा, ना मोटापा बढ़ाएगा ना कम करेगा, बैलेंस करेगा। एक प्रयोग और बहुत अच्छा हुआ है, ये गर्भ स्तंभन का काम करता है। गर्भ स्तंभन, बहुत सारे माताएं बहनें रहती हैं कि बोलते हैं कि गर्भ जो है हमें ऑपरेशन नहीं कराना है और बच्चा नहीं हो, तो उसका एक प्रयोग होता है केले का तने का जूस 50 ml मासिक चक्र खत्म होने से 7 दिन तक लेना है। जीवन भर के लिए वो गर्भ धारण नहीं कर पाएंगे, मुक्त हो जाएंगे। केले के तने का रस, ये हमारे वैद्य जी का अनुभव है, उसके माध्यम से मैं आपको बता रहा हूँ। और भी बहुत सारे फायदे हैं, ये तो जो हम लोग प्रयोग करते हैं उसके बारे में सिर्फ बता रहे। तो आप लोग केले के पत्ते में खाना चालू कर दीजिए, क्योंकि वो ऐसे ही सूख रहा है, झड़ रहा है, और अगर खाएंगे तो केले का जो पौधा वो भी खुश रहेगा कि मुझे कुछ अच्छे काम के लिए यूज किया जा रहा है। ऐसे ही पलाश का अगर यहाँ पे पेड़ हो, मुझे पता नहीं यहाँ पे पलाश का पेड़ है कि नहीं, पलाश का पेड़ चांदी की थाली का काम करता है। चांदी की थाली जो है पलाश का पेड़ है, पत्ता। पलाश का पत्ता हल्का देखेंगे तो वाइट टाइप का रहेगा, एकदम दूर से देखेंगे तो चांदी जैसा चमकता है। पलाश का पत्ता, पलाश के बहुत सारे गुण है, औषधि गुण है, पर पलाश का पत्ता अगर आप उसमें खाना खाते हैं तो वो चांदी के गुण आपके शरीर में लाएगा। ये एक बहुत ही विशेष औषधि है। यहाँ पे मैं बाहर घूम रहा था तो बहुत सारा मतलब मुझे दिखा, और ये फ़िलहाल मैं अपना जो गौशाला है, गौशाला का पीछे दीवार पे चिपका हुआ था, मैं वहाँ से निकाल के लेकर आया। इसका नाम है शंकर जटा। इसकी जो आप देखिए नीचे से ये जो केस जैसा दिख रहा है, ये शंकर जी के जटा जैसा ही दिख रहा है, तो शायद इसीलिए ऋषि मुनि ने इसका नाम शंकर जटा रखा। जिन माताओं बहनों को या किसी को भी जोड़ों का दर्द हो रहा है, या लकवा का पेशेंट हैं, या शरीर में सूजन हो गया है किसी भी टाइप का, तो ये जो है बाहरी प्रयोग के लिए किया जाता है। इसको तिल के तेल में पका करके आप इसका लेप करना है, मालिश करना है, तो लकवाग्रस्त जो रोगी हैं उनको इसका लाभ मिलेगा और आपके जोड़ों की दर्द, सूजन की दिक्कत वो दूर होएगी। इसमें कोई टहनी वगैरह नहीं रहती है, ये डायरेक्टली जड़ से पत्ता ही निकलता है, और बहुत सारे निकलते हैं, एक नहीं बहुत सारे निकलते हैं, बहुत सिंपल तरीके से। बड़ा सुनहरा पत्ता भी है इसका, देखेंगे तो आप पहचान कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे भरपूर है, मैं कहीं बाहर से कोई औषधि नहीं लाया हूँ, यहीं से लाया हूँ, आपको यहीं से पता चले, ताकि आप लोग बीमार होने के बाद पेन किलर ना खा के इसका तेल बना के मालिश कर लीजिए, आपकी दिक्कत दूर हो जाएगी। सहजन का पत्ता आश्रम में बहुत सारा है, यहाँ पे पेड़ है। ये सुपर फूड में इसकी गिनती आती है। सुपर फूड मतलब पोषक तत्वों से भरपूर। इसके गुण कुछ वैद्य लोग बताएं कि 300 बीमारी से ज़्यादा में ये काम करता है, बट जो हम लोगों का प्रयोग है ये हाई बीपी वालों के लिए अच्छी दवाई है। हाई बीपी वाले इसके जो है साग बना करके खा सकते हैं, जूस बना करके पी सकते हैं। जिनको कोलेस्ट्रॉल की दिक्कत है
उनके लिए बहुत अच्छी दवाई है। जिनका पाचन तंत्र कमज़ोर है, जिनको भूख नहीं लगती है, उनके लिए बहुत अच्छी दवाई है। जिनको जोड़ों में दर्द होता है तो सहजन का छाल का तेल में पका करके उसका मालिश करिए तो जोड़ों के दर्द में आराम मिलेगा। मांसपेशियों में कहीं पे दर्द है तो उसमें आराम मिलेगा। अब जैसे 2 मैंने औषधि बताया जोड़ों दर्द के दर्द के लिए, तो आप क्या कर सकते हैं, ये और ये दोनों मिला करके भी बना सकते हैं। मतलब कोई एक नहीं बनाए, 2 मिला दीजिए तो ताकत थोड़ी सी और अच्छी बढ़ जाएगी, दोनों के गुण आ जाएंगे। तो इसमें मैं आप लोगों को मतलब एक सिग्नल दे रहा हूँ समझने के लिए कि जो सेम बीमारी पे काम करता है उसको आप एक दूसरे के साथ में थोड़ी मात्रा में मिला सकते हैं। और सहजन का जब ये छीलेंगे तो गोंद निकलता है, गोंद लाल कलर का गोंद निकलता है। वो गोंद जो है बहुत ही ताकतवर है, शक्तिवर्धक है। सहजन की गोंद को आपको दूध में उबाल करके उसको सुखा करके पाउडर बना लीजिए, दूध में उबाल करके पिएंगे तो आपको ताकत भरपूर मिलेगा। ये पता है आपके यहाँ पे भरपूर है, क्या बोलते हैं इसको, ये कुछ जगह पे बरबडी के नाम से आता है, कुछ जगह पे इसका जेट्रोफा नाम है, कुछ जगह पे ये रतन जोत की एक प्रजाति है, रतन जोत। दांतों की कोई बीमारी है तो इसका दातुन किया जाता है। दांतों की कोई बीमारी है, ब्लड आ रहा है दांतों से, पायरिया की दिक्कत है, दांतों में दुर्गंध आ रहा है, मुंह से दुर्गंध आ रहा है, तो इसका दातुन करने से आपकी वो दिक्कत दूर हो जाएगी। बट इसका जो फल होता है ये बहुत ही तीव्र होता है। जिनको उल्टी कराना हो, जैसे मान लो कभी कोई पॉइजन खा लिया है, किसी भी टाइप का जहर खा लिया है, तो उसको उल्टी अगर करा देते हैं तो ये जो है उसका जहर निकल जाएगा। पर इसको किसी एक्सपर्ट के निगरानी में करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि दिक्कत अगर आ जाएगा तो आपको उसका तोड़ भी आना चाहिए। कोई एक्सपर्ट रहेगा, अगर मान लो उल्टी आ रही है और बंद नहीं हो रही है, या हमसे अब संपर्क किए हैं तो हम उसका तोड़ भी बता देंगे, हाँ चाहे उल्टी आ रही तो कैसा बंद करना। क्योंकि कभी कभी उल्टियाँ इतनी आने लगती है, लूज मोशन इतने लग जाते हैं कि बंद नहीं होते हैं। तो इसका बीज जो है वो विरेचन का काम करता है, मतलब लूज मोशन लगा देगा और उल्टी भी लाने का काम करता है। तो इसका दूसरा प्रयोग है स्किन डिजीज़, किसी भी टाइप का स्किन डिजीज़ है, इसके पत्तों को पीस करके अगर आप लगाते हैं तो दांत खाज खुजली वहाँ पे आराम मिलता है। बट इसका सेवन नहीं करना है, इसका सेवन हालांकि मैंने प्रयोग नहीं किया है और मैं चाहूँगा कि आप अगर किसी के माध्यम से अगर जानकारी रहे तभी करिए। ये पता है यहाँ पे पास में है छतनी का पेड़, बोलते हैं इसको छतनी, सप्तपर्णी के नाम से जाना जाता है, सप्तपर्णी। तो ये भी बहुत अच्छी औषधि है। ये कभी भी कोई मालिश का तेल बना रहे हैं तो इसका छाल जो है, छाल या जड़, इसको मालिश के तेल में डाल करके आप इसको प्रयोग करेंगे तो स्किन डिजीज़ में वो काम करेगा तेल, प्लस जिनको जोड़ों में दर्द है वहाँ पे काम करेगा। इसके अलावा अगर किसी को धात की बीमारी है, प्रोटीन जाता है, बोलते हैं ना प्रोटीन जा रहा है, यूरिन के साथ में प्रोटीन जा रहा है, तो इसका छाल जो है 1 चम्मच छाल को पानी में बॉईल करके ठंडा करके पीना है, मिश्री मिला लीजिए मीठे में, तो आपका धात वाली बीमारी ठीक हो जाएगी। ये छतनी के पेड़ के छाल से काढ़ा बनाकर पीने से, छतनी सप्तपर्णी के नाम से इसको जाना जाता है। ये बूढ़ों को जवान करने वाली औषधि है, सालों साल पड़ा रहता है। मतलब क्या होता है कि आप देखें तो आदमी खत्म हो जाते हैं, पेड़ नहीं खत्म होते हैं। पीपल बरगद का जो पेड़ है ये कई सौ साल तक जीते हैं, तो मतलब इनके अंदर कुछ तो ताकत ऐसी रहेगी। ये महिला पुरुष दोनों जन के लिए बहुत ही स्पेशल औषधि है और इसका प्रयोग मैं बहुत करता हूँ। थोड़ी मेहनत होती है प्रयोग विधि में, पर इसके जो गुण हैं इतने विशेष हैं,
आप हैरान हो जाएंगे। किसी महिलाओं का, किसी माताओं बहने का श्वेत प्रदर की जो दिक्कत होती है, सफ़ेद पानी की दिक्कत होती है, तो किसी भी दवाई से अगर नहीं ठीक हो रही है, ये बाबा का किताब में भी लिखा है, आनंद मूर्ति बाबा के भी किताब में लिखा हुआ है, इसका बड़ का दूध, इसके पत्ते जब तोड़ेंगे या कोपले तोड़ेंगे तो दूध निकलता है। इस दूध को बतासा आता है, बतासा या मिश्री में 5 बूंद ही मिला करके आपको खाना है सुबह सुबह, और 5 बूंद मिला करके शाम को खाना है रेगुलरली। तो इसके अनुभव भी आए, बहुत सारे बहनों को हम लोग ने बताए, तो उन्होंने बताया भैया मेरा 15 साल से दिक्कत थी, 15 साल से बहुत दवाई कराएं, पर इसके प्रयोग से 1 हफ्ते में ठीक हो गया। 1 हफ्ते में श्वेत प्रदर की दिक्कत 1 हफ्ते में ठीक हो गया। इसके साथ में जिन पुरुष लोगों को शक्तिवर्धक, जिनको शुक्राणुओं की कमी है, जिनको धातु पोषक के लिए इसको चाहिए, जिनको शीघ्र पतन की दिक्कत होती है, जिनको स्वप्न दोष की दिक्कत होती है, उस सभी में यही तरीका है उसमें काम करने का। और इसके जो कोपले हैं, एक कोपले को भी पानी में उबाल करके पीने से या दूध में उबाल करके पीने से बहुत ही एनर्जी मिलती है, बहुत ही ताकतवर है। तो ये इसीलिए इसको बोला जाता है, ये बूढ़ों को जवान करने वाली ये औषधि है, बहुत ही ताकतवर है। इसका दूध का प्रयोग नियमित 21 दिन मात्र करने से आपकी बीमारी दूर हो जाएगी, और 45 दिन से 2 महीना 3 महीना करेंगे तो आपके बॉडी में एक अलग ही टाइप की एनर्जी आएगी। और इसकी जो जटाएँ लटकी हुई रहती है, अगर आप जटाएँ देखेंगे तो जो नई वाली जटाएँ हैं, उस जटाओं को पीस करके दूध में उबाल करके मिश्री के साथ में अगर आप पीते हैं तो ये हेल्थ टॉनिक का काम करेगा विशेष तौर से जटाएँ। और एक प्रयोग बता रहा हूँ, नासुर घाव, जिसका नासुर घाव हो गया, घाव ठीक नहीं होता है, इसी का दूध आप उस घाव पे लगाएंगे कापूस कॉटन में डुबो करके, तो घाव भी ठीक होता है। तो आप इसका प्रयोग करिए अपने बीमारी के अनुसार, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, ठीक है। तो आराम से आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। और ये सूर्योदय से पहले ही इसका दूध निकालने जाना। आप धूप निकलने के बाद गए तो परेशान हो जाएंगे, बोलेंगे अरे धीरज भाई क्या बता दिए, ये तो इसमें दूध तो निकल ही नहीं रहा है। सूर्योदय के पहले जाएंगे क्योंकि इसका दूध गाढ़ा होता है, सूर्योदय से बाद जाएंगे दूध नहीं निकलेगा, या बहुत ही कम मात्रा में रेयर निकलेगा, मतलब उसमें चिपका हुआ दिखेगा आपको, निकलेगा नहीं। ये पहचानते हैं दूबी घास, पूरे शरीर में कहीं से भी ब्लड निकल रहा है, इसका काढ़ा बना करके जूस बना करके मिश्री मिला करके पीने से बॉडी में कहीं से भी ब्लड निकल रहा है, चाहे नाक से ब्लडिंग निकल रही, चाहे महिलाओं की रक्त प्रदर की दिक्कत हो, चाहे पाइल्स की दिक्कत हो, बवासीर की दिक्कत हो, ब्लडिंग वाली किसी को भी दिक्कत है, आप इसका जूस बना करके 3 दिन मात्र पिएंगे तो पुरानी वाली जो ब्लडिंग की दिक्कत है वो दूर हो जाएगी, नया दिक्कत है तो तुरंत दूर हो जाएगा एक खुराक में। नाक से ब्लड आ रहा है तो इसका पत्ते का जूस बना करके नाक में डालना है तो दिक्कत जो है आपका दूर हो जाएगा। इसके साथ में स्किन की कोई दिक्कत है, चकत्ते आ रहा है, रेडनेस हो गया शरीर में, तो उसके लिए बहुत अच्छा काम करता है। डाइजेशन सिस्टम को बहुत अच्छा काम करता है, पाचन तंत्र, एसिडिटी में बहुत अच्छा सहायक है। तो जो पत्ते जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो खाने वाली चीज़ें मैं बता रहा हूँ, इसका जूस पीना है तो इसमें सुबह के टाइम पे आप 2-3 पत्ते कोई भी लेकर के जो खाने वाला सबको मिला करके जूस एक बार पी सकते हैं, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, साइड बेनिफिट बहुत सारे मिलेंगे आपको। इसको क्या बोलते हैं पता है आपको? ये भूमि आंवला है। भूमि आंवला जमीन से चिपका हुआ रहता है, 1-1.5 फीट की हाइट होती है। भूमि आंवला आज लगभग पूरे भारत भर में बहुत सारे लीवर के मरीज हैं, लीवर सिरोसिस हो गया, लीवर फेल हो गया है, उनके लिए बहुत ही अच्छी रामबाण औषधि है। जॉइंडिस हो गया, पीलिया की दिक्कत हो गई है, पेशाब की दिक्कत हो रही है, पेशाब में जलन हो रही है, और आपको पथरी की समस्या है,
तो उसमें बड़ा अच्छा काम करता है। विशेष तौर पे इसका प्रयोग जो है हम लोग लीवर में और पेशाब की दिक्कत में, प्लस इसका जो है पीलिया की दिक्कत में जो हम लोगों ने प्रयोग किया है, बहुत अच्छे लाभ मिलते हैं इसके। इसका जूस बना करके पी सकते हैं, इसको छांव में सुखा करके पाउडर बना सकते हैं, भरपूर पड़ा है यहाँ पर। तो आप अगर इसका प्रयोग करेंगे, ताज़ा है तो जूस बना करके पिए, अगर सूखा है तो इसका पाउडर बना करके मिश्री मिला करके आप पिएंगे तो बहुत फ़ायदे मिलेगा। एक एक औषधि के सैकड़ों गुण हैं। मतलब मुझे जो पता है, ऐसा नहीं समझिए कि ये जो है 2 ही 3 मैंने फायदे 4 फायदे बताए तो उतना ही है। हर एक क्षेत्र के हिसाब से, वैद्य लोगों के हिसाब से सबके अपने अपने योग है बहुत सारे। तो ये देखिए एक नई औषधि है, इसको बोलते हैं दूधी घास। दूधी घास, इसको जब तोड़ेंगे तो दूध निकलता है। इसका पहचान कर लीजिए, क्योंकि ये जो है बहुत ही दिव्य औषधि है। सब लोग एक दूसरे को देख लीजिए, पहचान कर लीजिए, सबको दिखा दीजिए, देख देख के पीछे देखते रहिए। इसका नाम है दूबी घास। दूबी घास जो है महिला पुरुष दोनों के लिए बहुत अच्छी औषधि है और पूरे भारत भर में भरपूर पाया जाता है। जिनके पेट में मरोड़ होता है, पेचिस की दिक्कत होती है, जिनको डायरिया लूज मोशन बंद नहीं होता है, जिन महिलाओं को रक्त प्रदर की दिक्कत होती है, मतलब ब्लडिंग होती है, ब्लडिंग बंद नहीं होती है, जिन महिलाओं को श्वेत प्रदर होती है, सफ़ेद पानी की दिक्कत होती है, जिन लोगों को शुगर की बीमारी है, जिनको एनर्जी की कमी है, उस सब में बड़ी अच्छी औषधि है ये। तो इसका ताज़े में चबा करके इसको खा सकते हैं, इसको सुखा करके पाउडर मिला करके मिश्री के साथ में खा सकते हैं। सूखा पाउडर है तो 10 ग्राम, ताज़ा है तो 20 ग्राम इसका जूस इसको लेना है। स्वाद के अनुसार मिश्री मिला सकते हैं। आप डायरेक्टली भी चबा करके खा सकते हैं। कहीं आप बाहर चले गए और आपको बार बार लूज मोशन हो रहा है, एक बार चबा करके खाने से आपकी लूज मोशन की दिक्कत दूर हो जाएगी। पर हमें विश्वास तब होगा जब हम इसका प्रयोग करेंगे। तो इसको दूधी घास बोलते हैं, पूरे भारत भर में पाया जाता है। इसमें 2 प्रजाति आती है, एक छोटी दूधी घास, एक बड़ी दूधी घास। ये बड़ी वाली प्रजाति है, जो मिल जाए उसका प्रयोग करिए। एक फिर से मेरे पास नई औषधि आ गई, ये भी महिलाओं की विशेष औषधि मानी जाती है। इसका नाम है लाजवंती, लजालू, शर्मीली, छुई मुई, मतलब बहुत सारे नाम है, सारे नाम महिलाओं के हैं। तो ये दवाई भी जो है महिलाओं के लिए विशेष है। ये जिन महिलाओं के, मतलब इसके जो गुण हैं, ये संकोचन का गुण है। संकोचन मतलब जैसे इनको हम छुए तो ये मुरझा जाती है। संकोचन तो हमारे शरीर में कोई भी उभार आ गया है, बढ़ गया है, कोई भी चीज़ें बढ़ गई, शरीर का कोई भी अंग बढ़ गया है, उसको संकोचन करने का काम करता है। और इसका लेप करने से वो संकोचन ठीक होता है। मतलब शरीर का ढीलापन को ठीक करता है, स्तनों के ढीलापन को ठीक करता है। शरीर में कहीं पे भी एडिशनल कोई भी चीज़ें ऐसा आपको लग रहा है कि बढ़ गया है, आप इसका लेप कर सकते हैं। इसको आप पाउडर बना करके साथ में इसको खा सकते हैं, या इसका जूस बना करके पिएंगे तो आपको इसके फ़ायदे, भरपूर फ़ायदे मिलेंगे। और साथ में ये गठिया की बहुत अच्छी दवाई है। गठिया रोग अगर किसको हो गया है, जोड़ों में दर्द हो रहा है, तो आप इसको पीस करके गर्म करके आप वहाँ पे भी लगा सकते हैं। स्वेलिंग, किसी को शरीर पे कहीं पे सूजन हो गई है तो वो सूजन पे बहुत अच्छा काम करता है। आपके यहाँ पे गेट के बाहर दूर तक भरपूर पड़ा है, मैं कल से मैं देख रहा हूँ कि भरपूर पड़ा है, पर कोई इसे वो यूज नहीं किया, क्योंकि यूज करेगा तो टूटा हुआ दिखेगा, तो कोई यूज नहीं कर रहा है। तो इसका फ़ायदा आप उठाइए, और इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कोई नुकसान नहीं है, और पूरे भारत भर में भरपूर पाया जाता है। ठीक है। सदाबहार नाम में ही छुपा हुआ है इसके गुण।
हमारे यहाँ पे आनंद मार्ग आश्रम में, जहाँ पे दादाजी का एक चिल्ड्रन होम सीनियर सिटीजन होम बना है, वहाँ पे पत्थरों के ऊपर जो है ये उगा हुआ है। पत्थरों के बीच में उसको पता नहीं कहाँ से वो पानी निकाल रहा है, पर पत्थरों के बीच में खिला हुआ है, फूल भी निकलता है और एकदम हरा हरा रहता है। तो ये सदाबहार हमारे लिए भी सदाबहार का काम करेगा, पर कब करेगा? जब हम इसका सेवन करेंगे तब। तो ये थोड़ा सा कड़वा है खाने में, पर औषधि गुणों से भरपूर है। आज हर दूसरा तीसरा व्यक्ति घर में शुगर से मरीज हैं। ये सदाबहार का फूल पत्ता जो है आपकी शुगर की बीमारी, आपके रक्त की इन्फेक्शन, ब्लड में किसी भी टाइप का इन्फेक्शन है उसको दूर करेगा, आपके कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करेगा, आपके पाचन तंत्र को अच्छा करेगा, आपके शरीर में बुखार हो गया है तो उसको दूर करेगा, बीपी को नॉर्मल करेगा। इतनी अच्छी औषधि है सदाबहार के ये पेड़ और उसके फूल। 2 कलर में आता है, 2 कलर में मैंने देखा है, एक सफ़ेद और एक लाल जी। दोनों के फायदे हैं, जो मिल जाए उसका प्रयोग करिए। तो ये सदाबहार के प्रयोग यहाँ पे भी भरपूर लगा हुआ है। पर कब हम लोग पूजा पाठ के माध्यम से भगवान को चढ़ाते हैं, वो भगवान के लिए इसलिए नियम बनाया गया था, भगवान को चढ़ाने के लिए, ताकि इसी बहाने आप उसको टच करें। टच करने से भी फायदे मिलता है। उसको आप छुएंगे हाथों में। मैं एक्यूप्रेशर पॉइंट की मैं कुछ थेरेपियाँ देता हूँ। 1-2 मिनट के अंदर अगर आपको किसी के बॉडी में कहीं पेन रहेगा, 1 से 2 मिनट के अंदर आपके बॉडी का पेन 50%, 60% या 100% तक मैं दूर कर सकता हूँ। 1 मिनट के अंदर बॉडी में कहीं पे भी पेन है, और हाथ के माध्यम से, ठीक है। तो हाथों से जब हम टच करते हैं तो इसकी एनर्जी हमारे बॉडी में वो आ जाती है। पर अगर हम इसको प्रयोग करेंगे तो ज़्यादा इसके औषधि गुण मिलेगा। तो आप जो है इसका सेवन करिए। बीमारी कुछ नहीं भी है तो भी आप इसको सेवन कर सकते हैं एज ए प्रिकॉशन। सेवन की विधि, आप 5-7 पत्ते चबा करके खा जाइए, या फिर इसका जूस बना करके पी लीजिए, या फिर इसको सुखा करके पाउडर बना करके रख लीजिए, मिश्री मिला करके सेवन कर लीजिए, या फिर कोई भी और औषधि ले रहे हैं खाने पीने के लिए तो उसमें भी इसका योग मिला सकते हैं। कोई साइड इफेक्ट नहीं है। शिव जी को बहुत प्यारा है ये पत्ता, ऐसा सुनते आ रहे हैं। और शनि महाराज को मैं जब मुंबई में था तो उनको माला के जैसा पहनाया जाता था। शनिवार को हनुमान जी को भी चढ़ाया जाता है। इसमें दूध निकलता है। दूध बहुत ही जहरीला है आँखों के लिए। आँखों के लिए जहरीला है, बॉडी के लिए जहरीला नहीं है उतना। आँखों में ना जाए। अगर आँखों में चला जाता है गलती से तो आप तुरंत घी लगाइए गुनगुना करके, वो ठीक हो जाएगा। या कोई आपके पास मिलेट्स है, जो भी मिलेट्स है उसको चबा करके उसका लार जो है आँखों में लगा लीजिए, तो उसके साइड इफ़ेक्ट दूर हो जाएगा। क्योंकि इसको तोड़ने में दूध कभी कभी छींटा मार के ऊपर आ जाता है। तो इसके जो गुण हैं जो मैंने प्रयोग किया है बहुत ही दिव्य है। इसका मैंने विशेष वीडियो मेरे चैनल पे है, इसका जो औषधि गुण है। तो जिनको भी बॉडी में कहीं पे भी दर्द है, सूजन वगैरह है, इसके पत्तों को तोड़ करके आप तेल लगा करके गर्म करके और उस स्वेलिंग वाले जगह पे या दर्द वाले जगह पर आप लगाते हैं तो आपकी स्वेलिंग और दर्द बहुत जल्दी से ठीक होएगा। अगर आपको शुगर की बीमारी है, शुगर बीमारी से जूझ रहे हैं, तो आप इसके पत्तों को पैर के तलों में लगा करके बांध लीजिए। पैर के तलों में लगा करके बांधने मात्र से आपकी शुगर धीरे धीरे नॉर्मल हो जाएगा। जैसे आप पैर के तलों में बांधेंगे तो इसकी कड़वाहट जो है जीभ पर आने लगेगी आधे घंटे के अंदर में। जैसे जीभ पर आएगी कड़वाहट, आपकी शुगर नॉर्मल उस समय पे है। शुगर क्या है? मीठा। शरीर में मीठा बढ़ गया, मतलब शुगर कोई बीमारी नहीं है, बीपी कोई बीमारी नहीं है, पेट दर्द कोई बीमारी नहीं है, थायराइड कोई बीमारी हम लोग नहीं मानते हैं। ये हमारे गलत लाइफ स्टाइल की वजह से आ जाती है। पर अगर हम थोड़ा सा इसका प्रयोग, सही प्रयोग कर लें तो इसका आपको औषधि गुण जब मिलेगा तो आप हैरान हो जाएंगे। पीलिया की बीमारी, जॉइंटिस की बीमारी के लिए एलोपैथी में इलाज नहीं है, पर आप इसके जो छोटे वाले पत्ते हैं, कोपले बोलते हैं इसको, छोटे वाले पत्ते को पान में मिला करके, पान का पत्ता लीजिए, वो पान के पत्ते में मिला करके चबा के खा जाइए, तो जॉइंटिस 3 दिन में आपका ठीक हो जाएगा। और आप
सालों साल दवाई अगर एलोपैथी में करेंगे तो जॉइंटिस ठीक नहीं होगा। ये पत्ते को, छोटे वाले पत्ते को आप पान के पत्ते में भी खा सकते हैं, या आपके पास पका हुआ केला रहे तो केले को छील करके उसमें चीरा लगाइए चाकू से और उसमें पत्ते डाल करके और चबा चबा के खा जाइए, तो आपकी जॉइंटिस की दिक्कत दूर हो जाएगी। सोचिए कितना औषधि भरा है, पर यहाँ पे हरियाली के तौर से मतलब खूब दिख रहा है, पर इसका प्रयोग नहीं है। इसका दातुन भी किया जाता है, इसके जो डंठल होते हैं, पौधे होते हैं, इसका दातुन भी किया जाता है, दांतों की बीमारी के लिए बहुत अच्छा रहता है। बट उसका रस का सेवन ज़्यादा नहीं करना, मतलब आप उसको चबा करके थूक दीजिए, थोड़ा बहुत अंदर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप इसका सेवन कर सकते हैं दातुन के रूप में। अस्थमा की जिनको बीमारी है, इसके पत्तों को काली मिर्च बराबर मात्रा में मिला करके पीस करके गोली बना करके अस्थमा की बीमारी के लिए 2-2 गोली सुबह शाम अगर आप लेते हैं, मटर के बराबर गोली बना लीजिए, आपकी अस्थमा की दिक्कत, लंग्स इन्फेक्शन दूर हो जाएगा। टीबी की बीमारी में इसका योग बनता है, वो वैद्य लोग बनाते हैं, हम लोग बनाते हैं, क्योंकि इसका दूध इकट्ठा करना पड़ता है, हल्दी के साथ में घुटाई करना पड़ता है 24 घंटे, तो लंबा प्रयोग है, तो उसमें न करके बाकी का जो प्रयोग है आप कर सकते हैं। जोड़ों में कहीं भी दर्द है तो मालिश तेल में इसको आप पका सकते हैं, कोई भी मालिश तेल बना रहे तो उसमें आप इसको पका करके इसका लाभ ले सकते हैं। बहुत ही चमत्कारिक योग है ये। मदार की जैसा ही एक पेड़ और है धतूरा, तो धतूरा के बारे में बहुत अच्छी अच्छी कहावत है, बट हम लोग सिर्फ भगवान को चढ़ाते हैं। ये विशेष तौर करके कई औषधियाँ बनते हैं इसके, पर आपके लिए सबसे सरल औषधि जो है बस उतना ही मैं बताऊंगा, क्योंकि ये नुकसान करेगा अगर आप किसी एक्सपर्ट की निगरानी में नहीं सेवन करेंगे। तो धतूरे के बीज से अस्थमा की बीमारी, लंग्स की बीमारी जो है ठीक होती है। और धतूरा जो है, जब भी आपको कहीं पे भी शरीर में दर्द हो रहा है तो मालिश तेल जब बना रहे हैं तो आप इसको उसमें डाल करके पका लीजिए, और कहीं पे भी स्वेलिंग वगैरह है तो इसके पत्तों में तेल लगा करके या पेस्ट बना करके, या कहीं घाव हो गया तो वहाँ पर पेस्ट बना करके आप इसका सेवन कर सकते हैं। ये जो मैंने मदार के पत्ते मैंने जो दिखाया, ये किसको बिच्छू ने डंक मार दिया, बिच्छू, तो इसका दूध लगाने मात्र से बिच्छू का डंक खत्म हो जाता है। और ये सांप के जहर पे भी काम करता है, बट मेरा प्रयोग नहीं है। सांप के जहर पे भी इसका प्रयोग किया जाता है, वहाँ पे भी कर सकते हैं जब भी हमारे पास कोई औषधि नहीं है। नीम का पेड़ सबके घर के सामने रहता है। बहुत सालों से मतलब एक रीति रिवाज चलाए गए कि घर के पेड़ अगर सामने कोई पेड़ हो तो नीम का पेड़ हो। तो नीम का ही पेड़ क्यों, अदर पेड़ क्यों नहीं? नीम के पेड़ में बहुत सारे सैकड़ों औषधि गुण हैं जो कि आपकी सभी बीमारियों को ठीक करने की ताकत रखती है। किसी भी टाइप के पाचन तंत्र से संबंधित दिक्कत है तो नीम का बीज का सेवन, पका हुआ जो बीज होता है बहुत मीठा लगता है, पका हुआ जो इसका जो फल होता है बहुत मीठा लगता है, उसको अगर आप ना खाएंगे तो मीठा लगेगा, मतलब आपको तीखा नहीं लगेगा, कड़वा नहीं लगेगा। इसका सेवन कर सकते हैं, डाइजेशन सिस्टम को मजबूत करता है। बाहरी कोई इन्फेक्शन हो गया, ब्लड का कोई इन्फेक्शन है तो इसका सेवन कर सकते हैं। होली के समय में जब भी बसंत ऋतु स्टार्ट होता है उस समय पे इसका जो कोपले होता है, ये छोटे वाले पत्ते, मात्र 21 दिन सेवन करने से, मात्र 21 दिन सेवन करने से 1 साल तक के लिए आप भयानक रोगों से बच सकते हैं। मतलब किसी भी टाइप का अगर आपको भयानक रोग लगने वाला है ब्लड से संबंधित, तो ये जो है आपको स्किन डिजीज से लेकर के ब्लड के सारे इन्फेक्शन को दूर करता है। इसको चबा करके खाना है, और इसकी सब्जी भी बनती है, कोपले की सब्जी भी बनती है, और उसी समय लोगों को खिलाया जाता था ताकि जो है मौसम चेंज होते ही जो वायरल इन्फेक्शन आते हैं वो वायरल इन्फेक्शन नहीं आएगा। और इसका छाल जो है उसको शुगर की बीमारी में हम लोग प्रयोग करते हैं। इसका जो बीज है उसको शुगर की बीमारी में हम लोग उसका प्रयोग करते हैं, तो आप भी प्रयोग करिए। नीम के पत्ते और करेला, नीम के पत्ते और करेला, जब भी शुगर आपका बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है अचानक में, तो नीम के पत्ते और करेले का पेस्ट बना लीजिए, और कोई एक बड़ा सा टब रख लीजिए, थाली रख लीजिए, और उस पर पंपिंग करिए, पैर से जो है ना ऐसा पंपिंग करिए। तो आधे घंटे से 40 मिनट के अंदर, जब मैं हम लोग हिम्स हॉस्पिटल में थे तो ये प्रयोग वहाँ पे हम लोग ने चालू किए थे। अब इसका जो है एक ब्रांडिंग भी बन गया है।
तो शुगर जो है आधे घंटे से 40 मिनट के अंदर जो है आपका कंट्रोल होने लगता है, मतलब आपका नॉर्मल हो जाएगा, शुगर की दिक्कत दूर हो जाएगी। इसके अलावा अगर बाहरी स्किन की कोई दिक्कत है तो फिटकरी नीम के पत्ते बॉईल करके आप बाहरी स्नान करेंगे तो फोड़े फुंसी आपको नहीं होंगे, किसी भी टाइप की स्किन डिजीज़ नहीं होएगी। किसी की किडनी फेल हो गई है तो पीपल के पत्ते, नीम के पत्ते, तुलसी के पत्ते, पीपल के 5-7 पत्ते, तुलसी के 5-7 पत्ते, 10 पत्ते, नीम के 5-7 पत्ते को जूस बना करके अगर आप पीते हैं तो आपकी किडनी की दिक्कत आपकी दूर होएगी। उसका जूस 50 ml पानी में बनाना है। किडनी की बहुत भयानक बीमारी होती है, इसलिए बीमारी ना आए आप कभी काल ऐसे भी सेवन कर सकते हैं। ये मैं छत से देख रहा था, पीछे का जो ग्राउंड है तो पेड़ के ऊपर ऐसा पूरा लतर जैसा फैला हुआ था। इसमें पत्ते नहीं होते हैं, सिर्फ ऐसे पीला कलर का या गहरा हरा टाइप का थोड़ा सा जो है ये ऐसे लते से फैली हुई है। इसका नाम है आकाश बेल, अमर बेल, अंबर बेल, इस तरीके से इसका नाम है। और जिस पेड़ पर ये छाया रहता है वो पेड़ को ख़त्म कर देता है। तो इसके जो औषधि गुण है, इसका भी बहुत विशेष औषधि गुण है। इसका सेवन भी किया जाता है, 10 ml 15 ml इसका जूस निकाल करके सेवन करिए। शुगर की बीमारी, कोलेस्ट्रॉल की बीमारी, पेशाब की दिक्कत इससे दूर होती है। यहाँ पे पीछे ही पड़ा हुआ है, आप लोग उसका सेवन करिए। शुगर की बीमारी में आप इसको पैर में भी बांध सकते हैं, इसका सेवन भी कर सकते हैं। किसको गठियावात है, जोड़ों का दर्द है, वहाँ पे भी इसको पेस्ट बना करके वहाँ पे मालिश कर सकते हैं या लेप कर सकते हैं, या फिर इसको साथ में लेप के साथ में इसको सेवन भी कर सकते हैं। तो गठिया रोग के लिए बहुत अच्छी औषधि है ये। अमर बेल, अंबर बेल, आकाश बेल के नाम से ये जाना जाता है। और इस पे बहुत सारे फ़ोटो जो है यूट्यूब पे वीडियो देखेंगे तो गूगल पे देखेंगे तो मिल जाएगा आपको, आकाश बेल, अमर बेल। नाम ध्यान रखिए, क्योंकि नाम ध्यान रखेंगे ज़्यादातर हिंदी शब्द में आपको चीज़ें मिल जाती है यूट्यूब पर। तो ये हिंदी शब्द मैंने आपको बताया मैंने जी। देख लीजिए, सब लोग देख लीजिए। ये पेड़ के ऊपर पूरा छाया हुआ रहता है। इसमें पत्ते नहीं रहते, इसका जड़ भी आपको नहीं मिलेगा, पर इसके सेवन करने से बहुत ही चमत्कारिक लाभ मिलता है। अमरूद बोलते हैं हिंदी में। जिनको दांतों की बीमारी है, जिनको शुगर की बीमारी है, जिनको कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, जिनकी बीपी की दिक्कत है, इसके पत्तों का जूस बना करके पीने से या काढ़ा बना करके गार्गल करने से दांतों की दिक्कत में दूर हो जाएगा। जूस पीने से उसमें आराम मिलेगा। तो औषधियाँ बहुत सारी है, मैंने दिखाया। अभी भी कुछ औषधियाँ यहाँ पे पड़ा हुआ है, इसके बारे में बता देता हूँ। ये मोथा घास बोलते हैं इसको, मोथा घास। इसमें 2 प्रजाति होती है, एक होता है मोथा घास, एक होता है नागर मोथा। नागर मोथा का कंद होता है, बड़े बड़े कंद होता है, उसका सेवन किया जाता है। और इसके छोटे कंद होते हैं, इसके कंद के सेवन से आपका जो है स्किन की दिक्कत, ब्लड को प्यूरिफाई करने का काम करता है। इसके जो घास है, इसके घास के जूस पीने से खून की वृद्धि होती है। ये घास के जूस पीने से खून की वृद्धि होती है। और इसका सेवन बाहरी लेप करने से, इसका जो है मोथा घास को बाहरी लेप करने से स्किन की कोई दिक्कत है या कहीं पे दर्द वगैरह हो रहा है तो वहाँ पे जो है इसके आराम मिलता है। मैं यहीं से ग्राउंड से ही लिया, बहुत सारा है यहाँ पे। तो थोड़ा बहुत आप लोग जो है दुर्वा घास जो मैंने बताया उससे भी खून की वृद्धि होती है। नीम के जो पत्ते बताया उससे भी खून की वृद्धि होती है, प्लस खून की सफाई होती है। तो जो जो पीने वाले जूस है उसमें से दो तीन चीज़ें थोड़ा थोड़ा लेकर के उसका जूस बनाएंगे तो आपको जो है इसका विशेष लाभ मिलेगा।
आखिरी में, जबकि ये तो पहले आना चाहिए था, तुलसी का पौधा है जिसे माता का दर्जा दिया गया है। किसी भी टाइप की बीमारी हो, लगभग हर बीमारी में इसका प्रयोग किया जाता है। जिन माताओं बहनों को पीसीओडी की दिक्कत होती है तो इसका बीज का सेवन किया जाता है। पीसीओडी की दिक्कत के लिए बहुत ही लाभदायक है। पीसीओडी, जिनको मासिक चक्र सही समय पे नहीं रहता है, लेट होता है, तो उनके लिए इसका बीज का सेवन बहुत अच्छा रहता है। इसके पत्ते प्लस काली मिर्च सुबह सुबह अगर चबा के खाते हैं तो बच्चों का दिमाग या बड़े लोगों का भी दिमाग तेज होता है, याददाश्त शक्ति बढ़ती है। इसका जो है पत्तों का जूस प्लस मैंने बताया पीपल के पत्ते, नीम के पत्ते मिला कर अगर पीते हैं तो किडनी की बीमारी दूर होती है। बुखार हो गया तो तुलसी पत्ते काली मिर्च मिला करके काढ़ा बना करके पिएंगे तो बुखार की दिक्कत दूर हो जाएगी। कैंसर की बीमारी हो गई है, जो किसी बीमारी मतलब किसी भी टाइप की कैंसर हो गया तो उसमें जो है इसका विशेष योग है, इसका जूस बना करके पिएँ तो बहुत फ़ायदेमंद है। ऑक्सीजन से भरपूर, ऑक्सीजन की कमी है तो आप जो है इसका जूस बना करके या काढ़ा बना करके अगर इसका सेवन करते हैं तो इसके लिए शायद घर में आंगन में लगाया जाता था कि हमें ऑक्सीजन की कमी ना हो, हमारे आसपास में रहे। तो मैंने बहुत सारी लगभग औषधियाँ यहाँ पे बता दिया मैंने। अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसे प्रयोग करें और जो आपका यहाँ पे ग्रुप बनेगा, आप सभी लोगों का ग्रुप बनेगा, उस ग्रुप में इसका फीडबैक भी दीजिए। जो चीज़ें पहचान में नहीं आए आप उसके फ़ोटो खींच के भेजिए, हम लोग उसका पहचान, उसके उपयोग भी बताएंगे, ठीक है। और इसके प्रयोग अगर आप करते हैं, प्लस रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय, अगर ये दोनों का कॉम्बिनेशन, मतलब रसोई घर, एक रसोई पैथी हमारी बनाई हुई, एक ईश्वर की बनाई हुई ईश्वर पैथी बोल सकते हैं जो सराउंडिंग में है, तो ये दोनों को मिला करके आपकी गंभीर से गंभीर बीमारी ठीक हो सकती है। तो क्यों ना आप इसको प्रयोग करिए, प्रयोग करेंगे। बीमारी नहीं है तो भी जो जूस वाली चीज़ें मैंने बताया आप ऐसे ले सकते हैं, शक्तिवर्धक वाली चीज़ें मैंने बताया आप ऐसे ही प्रयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं तो भी ले सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है, बहुत ज़्यादा उम्मीद है आप लोगों से कि आप लोग इसका सेवन करेंगे, फीडबैक देंगे। और हमारे इस अभियान में, जैसे हम लोग एक अभियान चला रहे हैं, हमारा पूरा भारत स्वस्थ बने, निरोगी बने, इस अभियान में भाग लेकर के हमारे साथ में इस अभियान को आगे बढ़ाने में मदद करें। दादाजी का बहुत बहुत धन्यवाद। दादाजी ने इतना जो है समय मतलब मुझे दिया, मेरा 1 घंटे का समय था, उससे ज़्यादा हो गया। जी नमस्कार।